करना तो बहुत कुछ चाहते हैं आप, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि टाइम तो है लेकिन आप उस टाइम का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको टाइम का सही तरीके से इस्तेमाल करना ही नहीं आता। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टाइम का सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करें, जिसे हम टाइम मैनेजमेंट भी कहते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है मासूम रज़ा एंड वेलकम टू द चैनल सक्सेस नाइट। वीडियो के स्टार्ट करें उसके पहले, यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं और आपको पर्सनल डेवलपमेंट, सक्सेस, मोटिवेशन जैसे टॉपिक्स में इंटरेस्ट है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट। आप टाइम को मैनेज नहीं कर सकते, वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपके हाथ में यह ज़रूर है कि आप अपनी लाइफ को मैनेज कर सकते हैं। क्या मतलब है कहने का? मतलब यह है कि यह पूरा आपके हाथ में है। यह पूरा का पूरा आपका चॉइस है कि आप क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, कौन सा काम पहले करेंगे, कौन सा काम बाद में करेंगे, या फिर कौन सा काम नहीं करेंगे। यह सब डिसाइड करना आपके हाथ में है। यह 100% आपकी चॉइस होती है। टाइम की पहिया तो चलती रहती है, उसे कौन मैनेज कर सकता है, लेकिन हम खुद को ज़रूर मैनेज कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट। लेकिन इस वीडियो को सिंपल बनाए रखने के लिए हम टाइम मैनेजमेंट टर्म का ही इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, एक बात ज़रूर याद रखना कि खुदा के नज़र में सब बराबर हैं। सभी को पूरे के पूरे 24 घंटे दिए गए हैं। ना किसी को इससे ज़्यादा मिला है और ना ही किसी को इससे कम मिला है। चाहे वह किसी भी नेशनलिटी का हो, उसका कलर जैसा भी हो, अमीर हो, गरीब हो, चाहे उसके जेंडर जो भी हो, सभी को पूरे के पूरे 24 घंटे दिए गए हैं। इसमें किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया है। लेकिन हम इस 24 घंटे का इस्तेमाल कैसे करेंगे, यह कम्प्लीटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और जैसा हम अपने टाइम का इस्तेमाल करते हैं, उसी के मुताबिक हमें उसका रिजल्ट भी मिलता है। देखें, वक्त से पीछे रहने वाला पीछे ही रह जाता है। आगे तो आप जा ही नहीं सकते, लेकिन वक्त के साथ आप ज़रूर चल सकते हैं, और वक्त के साथ चलने का नाम ही टाइम मैनेजमेंट है। टाइम मैनेजमेंट एक सीरियस इशू है, और जो लोग अपनी ज़िंदगी में सीरियसली कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, अपने सपने, अपने गोल्स को लेकर सीरियस है, वही लोग अपनी टाइम को मैनेज कर पाते हैं। और जो लोग लापरवाह हैं, जिन्हें अपनी ज़िंदगी से मोहब्बत नहीं है, जिसके पास सपने नहीं होते, जिसके लाइफ में गोल्स नहीं होते, या फिर होते भी हैं तो वह अपने सपने, अपने गोल्स को लेकर सीरियस नहीं है, वही लोग अपने टाइम को ज़ाया करते हैं, वही लोग अपने टाइम को बर्बाद करते हैं। उनके लिए टाइम या इसके मैनेजमेंट का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन अगर आप अपने सपनों को लेकर, अपने गोल्स को लेकर, अपने लाइफ को लेकर अगर सीरियस हैं, अगर आप अपने सपनों को हकीकत में जीना चाहते हैं, अगर आप अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, तो आपको वक्त का, टाइम का कदर करना पड़ेगा। आप इसे यूं ही बर्बाद नहीं होने दे सकते। आपको वक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा, तभी जाकर के आप कामयाबी पा सकते हैं। जब आप वक्त की कदर करेंगे, जब आप वक्त को ज़ाया नहीं करेंगे, जब आप वक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, तभी जाकर के आप अपने सपनों को हकीकत में जी सकते हैं, तभी जाकर के आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट का जो सबसे पहला स्टेप है वह यह है कि आप सिर्फ एक दिन को बहुत अच्छे से प्लान करो, क्योंकि जो सिर्फ एक दिन को अच्छे से प्लान नहीं कर सकता, वह अपनी ज़िंदगी को भी अच्छा प्लान नहीं कर सकता। आपने घर बनते ज़रूर देखा होगा। किसी घर के दीवार को सही और सीधा बनाने के लिए जो पहले ईंट रखी जाती है, वो पहले प्लान करके सही जगह पर रखा जाता है। उसके ऊपर दूसरी ईंट, फिर उसके ऊपर तीसरी ईंट, चौथी, पांचवी करके एक लंबा चौड़ा दीवार खड़ा हो जाता है। एक खूबसूरत सा घर बन जाता है। वैसे ही अगर आप सिर्फ एक दिन की प्लानिंग बहुत अच्छे से करेंगे, आप दूसरे दिन की भी प्लानिंग अच्छे से ही करेंगे। ऐसे ही एक एक दिन की प्लानिंग करके आप तीसरी, चौथी, पांचवी दिन की प्लानिंग करेंगे, और यही दिन वीक्स में बदल जाएंगे, और वीक्स मंथ में बदल जाएंगे, मंथ्स ईयर में बदल जाएंगे, और ईयर्स डिकेड्स में तब्दील हो जाएंगे। और ऐसे ही सिर्फ एक दिन अच्छे से प्लान करते करते आपकी पूरी ज़िंदगी अच्छे से प्लान हो जाती है। आप एक अच्छे लाइफ मैनेजर बन जाते हैं, आप एक अच्छे टाइम मैनेजर बन जाते हैं। अब सवाल है कि हमें वह एक दिन कब प्लान करना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि आप सोकर ही उठे 11 बजे, थोड़े सोशल मीडिया पर टाइम बिताए, थोड़े गेम्स खेल लिए, कुछ टाइम दोस्तों के साथ बिताए, थोड़े गॉसिप्स कर लिए,
और यह सब करते करते जब शाम हो गया तब आपको याद आया कि सर ने तो बताया था कि सिर्फ एक दिन को अच्छे से मैनेज करना है, तो आज चलो हम अपने दिन की प्लानिंग करते हैं। जो बीत गया उसे आप क्या प्लान करेंगे? आप उसे प्लान नहीं कर सकते, आपको प्लानिंग पहले से ही करनी पड़ेगी। और दिन को प्लान करने का जो सबसे अच्छा टाइम है वो है अ नाइट बिफोर। आप अपना सभी काम ख़त्म करने के बाद तसल्ली से बैठकर अगले दिन क्या क्या करना है उसकी पूरी की पूरी लिस्ट बना लीजिए। ऐसा करने से आपको एक गाइडलाइंस मिल जाएगा कि अगले दिन आपको कौन कौन से काम करने हैं। इससे आपका दिन बहुत प्रोडक्टिवली बीतेगा। टाइम मैनेजमेंट के इस पहले स्टेप में आपका एक सिंपल सा टू डू लिस्ट बनकर तैयार हो जाएगा, जिसमें कि यह लिखा हुआ रहेगा कि अगले दिन आपको कौन कौन से काम करने हैं, ये आपको बिल्कुल क्लियर रहेगा। टू डू लिस्ट तैयार हो जाने के बाद टाइम मैनेजमेंट का जो दूसरा स्टेप आता है वह है प्रायोरिटाइजेशन ऑफ योर टास्क। किसी भी टास्क को प्रायोरिटाइज करने का मतलब यह है कि आप अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। अब हम टास्क को प्रायोरिटाइज कैसे करें, इसके लिए आपको खुद से कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, जैसे कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, आपके लिए कौन से चीज़ ज़्यादा मायने रखते हैं, आपके लिए कौन सी चीज़ अहमियत रखती है, वह कौन सा वाला टास्क है जिसको करने से आप अपने गोल्स के और करीब हो जाएंगे, वह कौन सा ऐसा टास्क है जो आपके सपनों को पूरा करने के लिए ज़रूरी है। आपको यह भी ध्यान देना पड़ेगा कि वह कौन सा ऐसा टास्क है जो आप सिर्फ इसलिए करते हो क्योंकि उसे करने में आपको मज़ा तो आता है, लेकिन उस काम को करने से आप अपने गोल्स के करीब जाने के बजाय आप अपने गोल्स से दूर चले जा रहे हो। और इन सवालों का जो जवाब आएगा उसके बेसिस पर जिस काम को करने से आप अपने गोल्स के करीब जाते हैं उसमें से जो भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टास्क है उसे नंबर 1 पोजीशन दें, उसे नंबर 1 यानी 1 नंबर पर लिख लें। और फिर जो उससे कम दर्जे का टास्क है उसे दूसरे नंबर पर, फिर उससे कम वाले को तीसरे, उससे कम वाले को चौथे, और ऐसे ही करते करते सबसे कम अहमियत रखने वाले टास्क को सबसे लास्ट में लिखें। और अगले दिन आपने जो टास्क प्रायोरिटाइज किया है उसी क्रम में आपको वह काम पूरा करते हुए चले जाना है। और अगर आपके लास्ट के कुछ काम नहीं भी हो पाए तो आपको वह अगर करना ज़रूरी है तो नेक्स्ट डे का प्लान करते वक्त उसे वहाँ पर लिख लें। अगर वह काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसे आप छोड़ सकते हैं, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वह काम तो था ही लेस प्रायोरिटी वाला। मुझे उम्मीद है आपने जो कुछ भी इस वीडियो से सीखा है आप उसे ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे। अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो आप एक लाइक करके बता दें। अगर अभी तक आपने इस चैनल सक्सेस नाइट को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।